अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़े का होता है और उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। मैदे की गर्मी को ये दूर करता है। तो इसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह से सेव करना है, आज मैं आपको वो भी टिप बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इमली ले ली थी 250 ग्राम और उसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे। 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रखा था 1 कप पानी में। और आलू बुखारा भी 250 ग्राम है, इसके भी मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे और पल्प इसमें मौजूद है। 1 कप पानी में दोनों को 1-1 कप पानी में भिगो के रख दिया था। अब जो है वो मैं इसमें ग्राइंडर में इसको डालूंगी, इसके पल्प को, ताकि इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकें और इसका अच्छा सा जो एक टेक्सचर है पल्पी वो निकल आए। तो इसमें मैं 1 कप पानी और डालूंगी और हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो चुका है और अब इस पल्प को मैं छान लूँगी। छानने का मकसद ये है कि इमली में अक्सर कचरा मौजूद होता है, जो कि जब हम जूस पिएंगे तो वो हमारे मुंह में आएगा, इसलिए पहले पल्प को छान लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से छानना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी कचरा हो तो वो छाननी में ही रह जाए। तो ये देखें, बहुत बारीक बारीक कचरा है। इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो बस बाकी का ये कचरा हम वेस्ट कर देंगे और अब कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस सूरत में जो है वो ये इमली का पल्प हमारे पास आ गया, इमली और आलू बुखारे का। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, आप लोग भी इसको बना के रख सकते हैं और इसको लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह से आप सेव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और बस हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो चीनी यहाँ पे मैंने ले ली है 350 ग्राम और चीनी हम इसमें इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा। 350 ग्राम मैंने चीनी यूज़ की है। बस अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको कुक होने के लिए रख देना है। याद रहे कि जो इसके ऊपर झाग है, आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको झाग को उतार देना है। और ये थोड़ी सी रह गई, ये भी ख़त्म हो जाएगी, मैंने थोड़ी थोड़ी करके रिमूव कर दी थी। तो बस इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए आपने चम्मच चलाते जाना है। जब थोड़ा सा क्वांटिटी इसकी कम होगी, क्वांटिटी जब इसकी कम हो जाएगी तो फिर हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए कुक करना है ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे। तो बस अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे करती हूँ और फिर इसके बाद देखते हैं इसकी कितनी हमने कंसिस्टेंसी रखनी है। और फ़वाइद तो आपको इसके पता ही है, इमली आलू बुखारे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। स्टमक का कोई इशू हो तो सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि आप ठंडी चीज़ें खाएँ। तो आप ये बना के रख सकते हैं और इसको लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह से सेव करना है वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड पे। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो मैंने इसका फ्लेम अब हल्का कर दिया है, बस अब हम इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून काला नमक डाला है, 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट डाला है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अभी ये अच्छे तरीके से ठंडा होगा, उसके बाद मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, गाढ़ा होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये कितनी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। और ये एंड में मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट। इससे क्या होता है, ये प्रिजर्वेटिव है। आपने कम क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम आपने इसमें ऐड करना है और उसको मिक्स कर लेना है। बस फ्लेम को ऑन नहीं करना है, एंड में आपने मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका शरबत कभी भी ख़राब नहीं होगा, आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। तो किसी भी जग में या किसी भी शीशे की बर्तन में, बॉटल में आप इसको डाल के इसको रख सकते हैं। ये तो जग में मैंने सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए डाला था, मैं इसको बॉटल में डाल के बंद करके और रख दूँगी। तो इसके अंदर अब मैं इसको बनाती हूँ और मैंने ग्लास में बर्फ़ ली है जिसको आप चिल्ड करके ठंडा करके अच्छे तरीके से 2 टेबलस्पून मैंने डाला है एक गिलास में। और जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। अभी प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे आएगा तो बहुत ज़बरदस्त इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं आपको टेस्ट नहीं करके दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा रोज़ा था। तो बस यही थी आज की हमारी रेसिपी। होप सो कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।